ईंट के भट्टे की आड़ में ड्रग्स का धंधा, नशे की एक खेप कितने घरों को बर्बाद करने के लिए काफी थी। यह है यूपी के एक गांव मेहनगर की घटना। पूरे देश की तरह यूपी में भी ड्रग्स का कारोबार जोरों पर है। कानून ने इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए, रेड्स डाली, लेकिन ड्रग्स के सौदागर फिर भी किसी ना किसी तरह अपना काम कर रहे हैं। स्मगलिंग यानी कि गैर कानूनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ड्रग्स की स्मगलिंग करोड़ों का बिजनेस है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2011 के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत भी ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, जहां 2009 से 2011 तक लगभग $1.5 अरब के ड्रग्स का व्यापार हुआ। भारत के राज्यों में ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में यूपी तीसरे नंबर पर आता है। आपने देखा कि किस तरह ईंटों के बीच में ड्रग सप्लाई किए जा रहे थे, और वो भी इतनी चालाकी से। अजीब विडंबना है, ईंट जिससे घर बनते हैं उनमें घर तोड़ने और बर्बाद करने का सामान सप्लाई किया जा रहा था। आखिर कौन थे ये लोग और कौन होने वाला था इसका शिकार? आइए देखते हैं यूपी की ये दिल दहला देने वाली घटना। अरे सुनते हो, खाना तैयार हो गया है। अरे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। अरे कब से इंतजार कर रहे हैं, इतना देर कहाँ कर दी? पैसे लाए? ये क्या दे रहा हो? इतना कम? बाकी पैसा मिल जाएगा जगताप भाई। साहब बोले हैं कल तक सारा बंदोबस्त करके सारा पैसा दे दिया जाएगा। अब इतनी रात पता नहीं किससे बतिया रहे हैं बाहर, और यहाँ खाना ठंडा हुए जा रहा है। बाकी का पैसा हमको जल्दी मिल जाना चाहिए, उसमें देरी ना करना, बहुत जरूरत है। कहाँ चले गए थे और बाहर किससे बतिया रहे थे? देखो, हर चीज में अपनी नाक मत घुसड़ा करो, समझी? कौन आया था, क्या कह रहा था? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबके भले के लिए कर रहे हैं, समझी? और हाँ, हमें जल्द से जल्द अपनी मीना की शादी करनी है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना? हाँ? अरे मंगलू, तू यहाँ इस वक्त? बहुत मन कर रहा था तुम्हें देखने का, तो क्या करते, चले आए। तो ऐसे कभी भी आ जाओगे क्या? फोन कर लिया होता ना मोबाइल पर। अरे बहुत जरूरी काम था, फोन पे कैसे होता? काम तो तुझे रोज रहता है। तू जीजा से शादी की बात काहे नहीं कर लेता? फिर करते रहना रोज काम। अरे शादी तो तेरी हमसे ही होगी मीना, बस थोड़ा सा पैसा और जमा हो जाए, फिर देखना बारात लेके आएंगे। ए, सुनते हो? हाँ। वो मीना फिर बाहर चली गई है। साला मंगलुआ फिर आया होगा। तुम कहो तो दोनों का ब्याह करवा दें, दहेज भी ना लगेगा, और मंगलुआ तो पहले ही हमारे मीना पर लट्टू है। हाँ? पर मंगलू पीता बहुत है। अरे पीते तो हम भी बहुत थे, पर तुमने जो है छुड़ा दिया सब कुछ, अपना ना सब। अभी बाहर जाओ, ये रात को मिलना जुलना ठीक नहीं है। अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? ठीक है, मैं जाता हूँ। ए मीना, आधी रात को क्या कर रही है इसके साथ तू? तो हम चल चुपचाप अंदर चल। और सुन मंगलू, तू मीना से दूर ही रहा कर। क्या बहला फुसला रहा था उसे? अरे मैं काहे फुसलाऊंगा मीना को,
मैं तो कहता हूँ ब्याह करवा दो मीना का हमारे से। तो ब्याह पहले हो जाने दे, फिर मेल जोल बढ़ाना, समझा? तुम जैसों को मैं खूब जानता हूँ। पहले लड़की को फंसाओ, मेल जोल बढ़ाओ, उसके बाद शादी में भाग खड़े हो। सुन, आज से शादी तक मीना से मिलने की कोशिश मत करना, समझ में आया तुझे? चल जा यहाँ से। देख लेना मीना, 1 महीने के भीतर बारात लेके आऊंगा तुम्हें ब्याह के ले जाने के लिए, बस 1 महीना। हाँ, उससे पहले आना भी मत। मीना को बहकाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भोली है, हम नहीं, समझा? चल जा यहाँ से, चल, तू भी चल, चल। दोबारा उसको बुलावे पे गई ना तो तेरी खैर नहीं, चल। दुर्गा, हाँ? तो एक बार हाँ कर दे, दोनों का ब्याह करवा देते हैं 1 महीने में। अरे तुम लोग जल्दी चलो ना, अरे देर हो गई तो सुपरवाइजर साहब पैसा काट लेगा सब। अरे उनको तो पैसा काटने का कोनो बहाना चाहिए बस। आप जाओ, हम और मीना ईंटें लगा के आते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं भी जाता हूँ। का हुआ साहब? क्या हुआ? तुमको नहीं पता क्या हुआ? क्या जगताप, क्या हो रहा है ये सब? ये तुम हमसे पूछ रहे हो? जगताप, पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे सामने आने की भूल मत करना। साहब, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हमें उल्लू समझ रखा है क्या जगताप? और हम जो कह रहे हैं ना, वो तुम खूब समझ रहे हो। हमारी नज़र तुम्हारे ऊपर है जगताप, और जिस दिन पकड़ लिया ना, उस दिन आखिरी दिन होगा तुम लोगों का इस भट्टे पर। क्या बात हुई? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ दोनों लोग, अपना काम करो जाकर, जाओ। जगताप, अपनी घरवाली को नहीं बताएगा कि क्या काम कर रहे हो तुम लोग आजकल? जाओ। हाँ, चला चला चला। जगताप सुन, मैं बड़े साहब से मिलने जा रहा हूँ, और अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जैसा साला 1000 ईंट का ऑर्डर था और 800 ईंट गया, और 200 ईंट का नुकसान हो गया। और अब की बार तू यहाँ पे अभी इंचार्ज है, समझता है ना? अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जगताप सुन ले, और अब की बार अगर कुछ ही हुआ ना गड़बड़, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझता है ना? डाल, जल्दी डाल, डाल।
देव, जगताप, ठीक है, फिर से आपने पैसा काट लिया। अब क्या हुआ साहब? हमको हमारा पूरा पैसा चाहिए। 150 ईंट फिर से कम था, उसी का पैसा काटा है तुम्हारी मजूरी से, और वो ईंट तूने ही गायब किया है। इसमें हमारी क्या गलती है साहब? जरूर कोई रास्ते में ईंट निकाल लेता होगा साहब, आप उसको पकड़ो ना साहब। आप चाहो तो ड्राइवर और क्लीनर से पूछ लो साहब। हमको हमारा पूरा पैसा चाहिए, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं। मुझे सब पता है जगताप, ये सब तेरा ही किया धरा है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चल निकल यहाँ से। हमें ईंट वीट से कोई मतलब नहीं, हमको हमारी पूरी मजदूरी चाहिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हम मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, तुम लोगों को समझ नहीं आता है? चीखता का है, चल बात। चलो, हम मजदूरों का पैसा खाते हो। ये क्या कर रहा है? छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे कल से तू और तेरा परिवार यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, और दिखाई दिया ना तो जानता है मैं क्या करूँगा। भट्टे से ईंटों की डिलीवरी के दौरान लगातार ईंटें गायब हो रही थी। सुपरवाइजर को जगताप पर शक था, क्योंकि जिम्मेदारी भी जगताप की थी। लेकिन जगताप का दावा था कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आखिर ईंटों के गायब होने का राज क्या था? सुपरवाइजर ने जगताप की मजदूरी से पैसे काटे और उसके गुंडों ने उसके साथ मार पिटाई की। उनकी ताकत के सामने जगताप लाचार था। आखिर लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? निकाल दिया ना सबको। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तुम सब यहाँ नहीं रह सकोगे, लेकिन परेशान ना हो, हम सब कुछ ना कुछ करेंगे। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा, सब सही हो जाएगा। तुम्हारा काम भी वापसी मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा। हम चुप ना बैठेंगे, साला हमको हटाएगा। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे इस भट्टे को छोड़ करके ना। देखते हैं कैसे है मैं हटाता। क्या कर रहे हो? क्या है अपने आप को, हैं? आते कहाँ जा रहे हो? आ रहे अरे आ रहे हैं हम। सुनो तो। अरे दीदी रोकिए जीजा को, अभी वो आ गए तो खाने का बवाल खड़ा हो जाएगा। अरे सुनो तो। मंगलू तू घर पे जा, मैं दीदी के साथ जाती हूँ। हमें बड़े साहब से मिलना है, अंदर जाने दो हमें। अबे पागल है क्या? बड़े साहब इतनी रातों किसी से नहीं मिलते। अरे हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? मुझे बड़े साहब से मिलना है, काम है उनसे। बड़े साहब से मिलने तो मुझे। कहा ना नहीं मिल सकते, सुबह आना। समझ में नहीं आती क्या तेरे? अगर तुम लोगों ने मुझे बड़े साहब से नहीं मिलने दिया ना तो रात भर मैं यहीं बैठूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं बैठूंगा। बड़े साहब से तो हमें मिलना है। अंदर आने दो इन्हें। छोटे मालिक। साहब कुछ तो करिए हमारे लिए, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सब मेरा सुपरवाइजर देखता है, और तू इस बात के लिए मेरे पास आ गया। हिम्मत कैसे हुई तेरी इतनी रात में मुझे परेशान करने की? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो सरकार है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो चुप। क्या नाम है तेरा? सरकार मीना। मीना? साहब ये तो बच्ची है, आप हमसे बात करो ना। साले तू मुझे समझाएगा? मैं जिससे चाहूंगा उससे बात करूंगा, समझा? चल दफा हो यहां से। हाँ, मीना रुक सकती है। अरे रुको जरा। जी छोटे सरकार। देखिए, इस वक्त बड़े भाई साहब से बात करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उनका मूड बदलेगा तो मैं खुद बात कर लूंगा तुम्हारे लिए। साहब वो काम। अरे परेशान मत होइए,
मैं हूं ना, तुम लोगों को तुम्हारा काम मिल जाएगा वापस। ठीक है? और हाँ, ये कुछ पैसे रख लीजिए, ये सब तुम लोगों के लिए काम आएंगे। थैंक यू साहब। अरे भाई वाह, अंग्रेजी भी आती है। चले चल। हाँ? अब यहाँ बड़े साहब यानी कि आर्यवीर चौधरी की नजर मीना पर थी। जहां पैसे और ताकत के नशे में सब चूर थे, वहीं ईंट के भट्टे में गैर कानूनी काम चुपचाप जारी था। गैर कानूनी धंधे में धोखा तो लाजमी हो जाता है। अपराध, धोखा और दुश्मनी हमेशा एक साथ चलते हैं। तो यहाँ कौन किसको धोखा दे रहा था और चोरी की गई ईंटों से किस अपराध की इमारत बन रही थी? कुछ बात बनी का? अरे आओ होने वाले जमाई राजा, आओ हमारे साथ बैठ करके खाना खाओ। और सुनो, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, सारा मामला निपट गया है। बड़े साहब ने हमें अब काम पर भी बुला लिया है। साले मेरी शिकायत करता है बड़े साहब से। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हवेली में जाने की? देख अब साले मैं तेरी जिंदगी यहाँ नरक बना दूंगा। चल भाई यहाँ से, साले दोबारा यहाँ नहीं आना, जान ले लेंगे तेरी। अब हमें किसी का डर नहीं, छोटे साहब का हाथ है हमारे ऊपर। अब हमारा कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। हाँ अरे पुलिस, चल 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 भाग। साहब, ईंट की भट्टी में खून करके भाग रहा था। गाड़ी में ड्रग्स भी है। अच्छा, इसलिए इसने उस आदमी का खून किया है, और उस आदमी का जरूर इसकी हरकतों का पता चल गया होगा। खून? साहब किसका खून, कैसा खून? अरे साहब हमने कुछ नहीं किया है, हमें तो कुछ नहीं मालूम था। हम तो सिर्फ बैठ के पीछे आ रहे थे, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मतलब समझते हो? साले एक आदमी का खून करके ट्रैक्टर में भाग रहा था, ट्रक की स्मगलिंग करता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। इतना काफी है तुझे ले जाने के लिए? बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। साहब आपसे जरूर कोई चूक हो रही है, हमने कुछ नहीं किया है। हम ये जानना चाहते थे 200 ईंटा 150 ईंटा हर बार जो कम हो जाते हैं वो कैसे कम होते हैं, बस हम वही पीछा कर रहे थे। वो ड्रग वरग के बारे में हमको बिल्कुल नहीं मालूम है साहब, हमने कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ यही जानना चाहते थे साहब। चलो ले चलो इसे। साहब साहब
अरे सुपरवाइजर साहब, इनको क्या हुआ? ये तावीज तेरा ही है ना? हाँ साहब, मेरा ही है। साहब, मैं बताता हूँ उस रात क्या हुआ था। तू नहीं, मैं बताऊंगा। तू बस इतना बता, तेरा सुपरवाइजर के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ साहब, लेकिन तब और जब तू उसकी शिकायत करने बड़े साहब के पास गया था तो उसने तुझे मारने की धमकी दी थी? हाँ साहब, दिया था। लेकिन साहब, इनको बिल्कुल मैंने नहीं मारा। सुपरवाइजर साहब को मैंने नहीं मारा साहब। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब देखो ना, ये लोग क्या कह रहे हैं। ये साहब लोग देखो क्या कह रहे हैं। अरे तुझसे अब पुलिस बात करेगी। मैंने तेरी मदद ये सोच के की थी कि तू भला आदमी, और तू ये। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब, जगताप के घर से कुछ मिला है, जल्दी आइए। घर के पीछे से ईंट बनाने वाला और अंदर से कैश मिला है। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जब मैंने देखे थे तो इतने सारे नहीं थे। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्या किए तुम, बोलो? इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? अरे तुमको बताए थे ना, खेत बेच के मिले थे पैसे। जी सरकार, ये हमारे ही पैसे। देखो मुझे सच बताओ। साहब जगताप बहुत शरीफ आदमी है साहब, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसे जरूर फंसाया गया है साहब। यहाँ से चुपचाप जा, चल तुझे अपना काम करने दे। जगताप अकेले ये सब नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ ड्रग सप्लाई का पूरा नेटवर्क होगा। ये तो बस एक मोहरा है। पता लगाते हैं आखिर कौन कौन है इन सब के पीछे। साहब सुपरवाइजर के यहाँ से कुछ मिला है साहब। चलो निकलो यहाँ से। सर, घर के अंदर से ड्रग्स और कुछ पैसे मिले हैं। इसका मतलब ड्रग की सप्लाई ये सुपरवाइजर भी करता था और जगताप ये जहर लोगों तक पहुंचाता था। और शायद लालच की वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ, और या फिर इन दोनों ने झगड़ा करने का नाटक किया ताकि लोगों की नज़रों में ये दुश्मन बने रहे। यस सर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जगताप ने सुपरवाइजर की जान क्यों ली। एनीवेज, जो भी हो, सच सबके सामने आ जाएगा। दुर्गा, हमारा भरोसा करो, हमने कोई गलत काम नहीं किया। कुछ दिन पहले जो पैसा मिला था वो हमने जमीन बेच करके इकट्ठा किया। हम सच कह रहे हैं, हमारा भरोसा करो। दुर्गा, दुर्गा, ले जाओ साहब। दुर्गा हमारा भरोसा करो, हम सच कह रहे हैं। दुर्गा, यहाँ जगताप ड्रग डिलीवरी करने वाले ट्रक से भागते हुए पकड़ा गया और उसी दिन भट्टे के सुपरवाइजर की लाश भी बरामद हुई। तो क्या इन दोनों बातों में कोई संबंध था? क्या जगताप ही ड्रग सप्लाई किया करता था? क्या उसी ने सुपरवाइजर की हत्या की थी? क्या जुल्म और लालच ने जगताप का ईमान खरीद लिया था? क्या वो भी अपराध के रास्ते पर चल पड़ा था? क्या वो भी ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल हो गया था? बोल साले, बोल जगताप। साहब मत मारिए, हमें मत मारिए साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। साहब पैसा मिलता था हमें ईंट पहुंचाने का, जहाँ कहते थे हम पहुंचा देते थे साहब। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता साहब। देखिए साहब, सच बोलेगा तो कम पिटेगा। अब ये तेरे ऊपर है, पिटने से पहले बोलना है या पिटने के बाद। साहब हमको कुछ नहीं मालूम, ना वो ड्रग के बारे में और ना ही हमने किसी को मारा है। वो पैसा हमारी पेटी में कहाँ से आया हमको नहीं मालूम, भगवान का सब हमको नहीं मालूम साहब। सर, ये जगताप बड़ा चालाक है। मुझे तो लगता है सर, ड्रग सप्लाई का काम शायद सुपरवाइजर ही करता था और ये कहीं ना कहीं उसमें जुड़ा हुआ है। दोनों का झगड़ा हुआ और सुपरवाइजर की जान चली गई। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जगताप सच बोल रहा हो। हमें उस ट्रक ड्राइवर और उस क्लीनर को पकड़ना होगा किसी भी सूरत में। और हाँ, वो क्या नाम है, आर्यवीर चौधरी और रघुवीर चौधरी, उन ईंट भट्टों के मालिक, उन दोनों के फोन सर्विलेंस पे लगाओ। ये खाली जगताप और सुपरवाइजर का हाथ नहीं है, इसमें जरूर किसी बड़े आदमी का भी हाथ है। मुझे उन दोनों की कॉल डिटेल्स पूरी इंफॉर्मेशन के साथ चाहिए, समझे?
ये सिर्फ जगताप और इन दोनों आदमियों के पकड़े जाने तक नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ईंट भट्टे की ये कहानी कहीं और जाएगी। मीना, खाना खा ले। नहीं दीदी, हम नहीं खा पाएंगे। ठीक है, फेंकने से अच्छा है मैं मंगलू को ही दे आती हूँ। अरे मंगलू, मंगलू कहाँ गया? अरे सारा पैसा पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है। जगताप और सुपरवाइजर को तो ठिकाने लगा दिया, पर बहुत भारी नुकसान हो गया है। हमें नहीं मालूम, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए बस। अरे हाँ मालूम है, फोन नहीं करना, पर अब हम क्या करें? हाँ ठीक है, अब आप ही देख लीजिएगा। ये खाना कौन लेके आया? अरे मीना, कहाँ हो? मीना, मीना! मुझे अभी पुलिस के पास जाना पड़ेगा। हाँ दीदी, कहाँ भागी जा रही हो? मंगलू, ये सब मंगलू का किया धरा है। वो किसी के साथ मिलकर मेरे मर्द को फंसा रहा है। ये फोन मैं पुलिस वालों को दूंगी और वो सब पता लगा लेंगे। देखिए, इसका आदमी तो गया है जेल में, तो इसको मिली है रात में घूमने की आज़ादी। दीदी, आपने इस नंबर पे फोन करके पूछा कि कौन है? नहीं, मुझे डर लगा। उसी ने तो सुपरवाइजर को जान से मारा है। मैं ये पुलिस को दे दूंगी, वही बात करेंगे। सही किया आपने, चलिए। क्या तुमने इसी फोन से मंगलू को बात करते हुए सुना था? दीदी, आते वक्त हमारे पैर में चोट लग गई थी, तो हम इसे साफ कर आते। हाँ साहब, मैंने मंगलू को इसी से बात करते सुना था। मैं ये फोन लेकर के सीधा आपके पास चली आई। ये देखो, किसका नंबर है, ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है। ये नंबर तो बड़े साहब यानी आरवीर चौधरी का है सर। सर इस नंबर को तो हमने ट्रेस भी करवाया है, रिपोर्ट्स भी आती होंगी। आरवीर चौधरी को अरेस्ट करके लाओ, और हाँ मंगलू को भी पकड़ के लाना। ओके सर। साहब, मंगलू को फोन बड़े साहब ने किया था। वो दोनों मिले हुए हैं, मेरे मर्द को फंसा रहे हैं साहब। अब वो छूट जाएगा ना? हाँ। थाने चलना होगा आपको मेरे साथ अभी। मुझे थाने क्यों? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई भैया से थाने चलने के लिए कहने की? तू जानता भी है कौन है? पुलिस को अपना काम करने के लिए हिम्मत तो चाहिए ना छोटे साहब। आप भी चलिए, पूछताछ करनी है आप लोगों से। थाने ले चलता है, तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगा सालो। चुपचाप चलोगे? एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरे वकील को बुलाओ, वो मुझे लेकर जाएगा, फिर मैं देख लूंगा तुम सबको। बुलाओ मेरे वकील को। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट हूँ, और इतने दिन से मैंने गलत तरीके से आते हुए कोई भी पैसा नहीं देखा।
और ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई शक हुआ। और इस बात पे मुझे अभी भी कोई भरोसा नहीं हो रहा है। बड़े भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके भाई आर्यवीर चौधरी ने मंगलू को फोन किया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने थोड़ी घबराहट हुई। उसके बाद उन्होंने एक आदमी को भेजा उसे मारने के लिए, ताकि वो सब कुछ सब लोगों को ना बता दे। रही बात सुपरवाइजर की, तो उसे मंगलू और आपके भाई साहब का खेल समझ आ गया था, इसलिए उसको मरना पड़ा। और मंगलू ने इतनी सफाई के साथ उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाया और उसका सारा का सारा सबूत जगताप के हिस्से मर दी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जगताप और सुपरवाइजर का झगड़ा भी हुआ था। और तो और उसने जगताप के घर में उसकी पेटी में पैसे तक रख दिए और उसका तावीज उस सुपरवाइजर को तक दे दिया। लेकिन यह काम अकेले मंगलू नहीं कर सकता था। उसके बाद कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर था जो काफी बड़े और रसूख वाला था। और आपको मालूम है कौन था वो आदमी? आपके बड़े भाई साहब। मुझे कभी नहीं पता चला इन सब चीजों में। हम एक साथ रहते हैं और वो ये सब करते रहे और मुझे साहब, अब तो सब कुछ पता चल गया है ना, अब तो मेरा मदद छूट जाएगा ना साहब। हाँ, उसे आगे की इंक्वायरी के लिए हमने शहर भेजा है। जैसी पूरी होगी हम उसे छोड़ देंगे। तुम एक काम करना, कल आकर के ले जाना। हे मैया, तुम्हारी बदौलत आज हमारा मर्द निर्दोष साबित हुआ है। नहीं तो सब उसको फंसा रहे थे। हमारा मर्द वापिस आ जाए तो हम तो चुनरी चढ़ाएंगे मैया, तो चुनरी चढ़ाएंगे। मीना, इतनी रात को मीना कहाँ जा रही है? समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जब मंगलू के झोपड़े से निकल के सीधा यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमको मीना मिली, पर वो दूसरा कपड़ा पहने थी। लेकिन ये खून का निशान किसका है और मीना के कपड़ों पर कैसे लगा? मंगलू के गले पर घाव था। उसका ये घाव सामने से छुरा लगने से हुआ है। जिसने भी ये काम किया है उसके कपड़ों पर खून लगा होना चाहिए, और अगर मीना ने किया है तो उसके भी कपड़ों पर ये खून लगा होना चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि उसने मंगलू का कत्ल किया और उसके बाद अपने कपड़े चेंज कर लिए। इसका मतलब है मीना। एक बात बताओ मुझे कि तुम जब इधर आ रही थी तो मीना तुम्हें मिली थी? कुछ घबराई हुई या कुछ तुमने कुछ देखा हो, कुछ अलग हरकत आम दिनों से हटके? हाँ। अरे दीदी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मंगलू, ये सब मंगलू का किया धरा है। वो किसी के साथ मिलकर मेरे मर्द को फंसा रहा है। हाँ साहब, उस समय वो बहुत घबराई हुई थी और उसने हाथ में पीछे कुछ छुपा रखा था साहब। शायद वो मुझे मारने आई थी, लेकिन तभी वहाँ कुछ मजदूर आ गए और भीड़ के कारण शायद उसने अपना इरादा बदल दिया और फिर वो हमें यहाँ आने से तो रोक नहीं सकती थी, तो वो फिर मेरे साथ आई
अच्छा एक बात बताओ कि जब मैं तुमसे कुछ पूछताछ कर रहा था तब वो कहाँ गई थी? वो कह रही थी ना तब कि उसके पैर में चोट लगी रही, वो साफ करने गई। दीदी आते वक्त हमारे पैर में चोट लग गई थी तो हम इसे साफ कर आते। और साहब उसके पैर में कोई चोट नहीं लगी रही। इसका मतलब है जब वो यहाँ से गई थी तो आर्यवीर चौधरी ने मंगलू के फोन पर कॉल किया और इतने में कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन क्या ये नहीं समझ आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं सिर्फ अकाउंट देखता था बड़े भैया का। लो अब अपने फोन की कॉल डिटेल्स भी देख लो। तो कल रात तुम्हारे फोन पर एक कॉल गया था, उससे कुछ देर पहले ही मंगलू का फोन लेकर के दुर्गा पुलिस स्टेशन आई थी और उसके कुछ मिनट बाद ही चौधरी साहब के फोन से मंगलू के फोन पर कॉल आई, क्योंकि चौधरी साहब ने नहीं की थी, आपने की थी। उनके मोबाइल को यूज करके तुम्हें लगा कि तुम फंसोगे, इसलिए तुमने आर्यवीर चौधरी के फोन से फोन किया ताकि पुलिस उनके ऊपर शक करे। लेकिन आप ये कह कैसे सकते हैं? वो भी हो जाएगा साहब पहले तो सुपरवाइजर को मेरे जीजा जगताप पे शक हुआ, फिर न जाने कहां से सुपरवाइजर ने मंगलू को ईंटों में ड्रग्स भरते हुए देख लिया। तब उन्हें पता चल गया इन सबके पीछे मैं और मंगलू है, इसलिए मंगलू ने सुपरवाइजर को मार दिया और सब कुछ जगताप के माथे मार दिया। साहब हम शादी से पहले जल्दी से जल्दी ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन जब दीदी के हाथ में मंगलू का फोन लगा तब मैं समझ गई कि अब हम दोनों फंसेंगे। मैंने छोटे साहब को जल्दी से जल्दी फोन किया और मंगलू के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे पता था अगर मंगलू पकड़ा गया तो छोटे साहब सब कुछ मेरे माथे मर देंगे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सोचने का टाइम नहीं है मीना, जा और मार दे मंगलू को, बस यही रास्ता है अपने पास, वरना हम सब के सब फंसे। लेकिन छोटे साहब मैं और मंगलू एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। बेवकूफ, जेल हो गई ना तो सारी मोहब्बत हवा हो जाएगी। तो मैं और तू मिलके दोनों काम करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर तेरे सामने लड़कों की लाइन लग जाएगी शादी के लिए। देख ज्यादा सोच मत वरना देर हो जाएगी। चल अब जल्दी कर। और मैंने मंगलू को मार दिया साहब। छोटे साहब ने कहा था कि दीदी के थाने पहुंचने से पहले उन्हें मार दिया जाए, लेकिन मैं नहीं मार पाई। छोटे साहब ने बड़े साहब के फोन से मंगलू को फोन किया ताकि सबको लगे, पुलिस वालों को भी लगे कि इन सब के पीछे बड़े साहब का हाथ। साहब मुझे पैसे मिलते थे ट्रक माइस्टर के पास ट्रक रोकने के, बाकी साहब उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। 4 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में ट्रक से ईंट नहीं बेचता था साहब। तुम आ गए, अब कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। एक अपराधी जब अपराध करते वक्त पकड़ा जाता है तो वो बेगुनाहों को फंसाने से भी नहीं हिचकिचाता, और एक अपराध को छुपाने के लिए वो दूसरा अपराध करता है। अपराध के कई रंग हैं और उसके करने के कई तरीके, और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम सब इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। जरूरत है जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देने की और उन्हें कानून के हवाले करने की, और हमें ये आज और अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे यूपी में जुर्म से मुकाबला करते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तो सावधान।